Hello friends and welcome to our channel Weekend Class Channel, and today we will study about discrete series. तो डेटा को एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका है वो डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में है। तो डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल वैल्यू वो दूसरे से डिफर करती है एक डिफरेंट अमाउंट से या एक डेफिनेट अमाउंट से। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज है वो उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट शो करते हैं, और हर डिस्क्रीट वेरिएबल में जो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है उसे हम लोग बोलते क्या है, फ्रीक्वेंसी एरे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। इसके बाद एक कोई भी डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू लेता है। ये याद कीजिएगा कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेता है। तो हम लोग के पास जो है ऐसे फ्रीक्वेंसीज या ऐसी वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज के रूप में करस्पॉन्ड करती हैं। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टैली मार्क्स। अब ये जो टैली मार्क्स जो है it is used to count the number of observation or frequency of each variable या value of each variable। मतलब कौन सा वेरिएबल या कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है कितनी बार आया है, इस चीज को मार्क करने के लिए हम लोग टैली मार्क्स का यूज करते हैं। अब किस तरीके से टैली मार्क्स को हम लोग टेबुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल को प्रिपेयर करते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं और उनकी जो 3 हेडिंग्स होती हैं उनमें सबसे पहली हेडिंग कौन सी होती है, वेरिएबल की, दूसरी होती है टैली मार्क्स की, और तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी की। फर्स्ट कॉलम में पॉसिबल वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है, एक टैली मार्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये इससे डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट जो उसकी करस्पॉन्डेंट वैल्यू है। जैसे अगर 4 है तो उसमें 4 बार हम लोग जो है ये इस तरीके से खींचेंगे 4 बार। लेकिन अगर यही चीज टोटल 5 वैल्यू अकर करती हैं तो यहां से हम लोग इसको यूं कर देंगे। तो इसको काट देने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो जाती है। उसके बाद फिर 6 और 7। अब मान लीजिए ये भी 10 हो जाए तो इसको 3 और 4 यहाँ पे हो जाएगा और इसको फिर से एक बार काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा। हर पर्टिकुलर वैल्यू अगर 4 बार अकर हो जाती है और उसके बाद फिर 5वीं बार अकर होती है तो हम लोग एक क्रॉस टैली मार्क यूज करते हैं, कटिंग द फर्स्ट 4 टैली मार्क्स, और ये हम लोग को 5 टैली मार्क्स का एक ब्लॉक देती है। और इसके बाद जो कोई 6th या 7th आइटम होता है तो उसके आगे हम लोग टैली मार्क एक फिर से यूज करते हैं कुछ स्पेस छोड़ करके। अब आते हैं जो थर्ड कॉलम है उसके बारे में। इन थर्ड कॉलम वी पुट द टैली मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब टैली मार्क्स का जो मेथड है, it is used to count the number of observations on the basis of किस बारे में, on the frequency of each value of the variable। यहाँ पे हर पॉसिबल वैल्यू को एक कॉलम में लिखा जाता है और हर ऑब्जर्वेशन को एक टैली मार्क से डिनोट किया जाता है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के अगेंस्ट में। बाकी हम लोग एक एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। अब जैसे एक हम लोग को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जहां पे 28 बच्चों के, एक क्लास के 28 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं क्लास 11th में। तो ये उनके नंबर हैं जो कि कहां से कहां के बीच में रेंज कर रहे हैं। जो सबसे कम नंबर पाया है बच्चा वो है 10 नंबर पाया है, और सबसे ज्यादा जो बच्चा पाया है नंबर वो है 25। तो 10 से 25 के बीच में 28 बच्चे, ये टोटल जो बच्चे हैं वो हैं 28, उनके ये मार्क्स हैं। तो इसको हम लोग एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में किस तरीके से टेबुलेट करेंगे।
तो इसका सबसे तरीका जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का, इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले कॉलम में हम लोग को एक जितने भी मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं उनकी वैल्यू जो है वो लिखनी है पहले कॉलम में। तो 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ और 25, ये 4 नंबर में ही देखिए ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं नंबर पाए हैं। कोई 10 पाया है, कोई 15 पाया है, कोई 20 पाया है, कोई 25 पाया है। इसके अलावा और कोई वैल्यू टेक नहीं कर रहा है। तो पहले मार्क्स, पहली जो ये कॉलम में 10, 15, 20 और 25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने एक ऑर्डर में इसको रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम मार्क्स 10 नंबर सबसे पहले एंट्री हुई है और सबसे ज्यादा 25 इसकी सबसे बाद में एंट्री हुई है। अब दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स को हम लोग इंटर करते हैं। तो चूंकि पहली वैल्यू 20 नंबर, जैसे फर्स्ट वैल्यू जो है अगर कोई 20 है तो पहला जो टैली मार्क है ये 20 को दिया जाता है और नेक्स्ट टैली मार्क 15 है। दीज टैली मार्क्स आर ग्रुप्ड इन द ब्लॉक्स ऑफ 5। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें टैली मार्क्स corresponding to the different values are counted and entered into the third column of frequency। अब जो है क्या कहते हैं, आप देखिए कि कुल मिलाकर के अगर 10 देखा जाए तो 10 कितने लोग पाए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चे 10 नंबर पाए थे। तो 4 के बाद ये देखिए 1 से हम लोगों ने इसको काटा तो 5 हो गए और 2 और ऐड किया तो 7 बच्चे जो हैं ये 10 नंबर पाए थे। तो 7 जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई जो कि तीसरे कॉलम में चला गया। फिर 15 अगर देखा जाए तो 15 इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ 6, उसके बाद यहाँ 7 और फिर 8 और उसके बाद 9। तो यहाँ देखिए 4, उसके बाद 5 एक बार हो गया, इसके बाद 4, 9 बच्चे जो है वो 15 नंबर पाते हैं। इसके बाद 20 नंबर पाने वालों को देखिए, ये हो गया 20, फिर ये हो गया 20 2, फिर ये हो गया 20 3, फिर ये 20 हो गया 4, उसके बाद ये हो गया 20 5, उसके बाद ये हो गया 20 6 और इसके बाद ये एक 20 जो है वो 7 और एक 20 और बच रहा है वो है 8। तो अब टोटल 8 बच्चे जो हैं वो 20 नंबर पाए हैं। तो इसको हम लोग इस टैली मार्क्स की सहायता से 5 और 3 8, तो ये हो गया 8। तो यानी कि 8 बच्चों ने इतने पाए हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 हो गई। अब इसके अलावा 25 को देखते हैं कि कितने बच्चों ने 25 नंबर पाए हैं। तो एक हो गया ये, यहाँ दूसरा बच्चा जो है 25 नंबर पाया है और एक तीसरा बच्चा यहाँ 25 नंबर पाया है और एक चौथा बच्चा जो है यहाँ 25 नंबर पाया। तो टोटल 4 बच्चे जो हैं वो 25 नंबर पाए हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हो गई। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हमने इस टेबल में गिनी थी वो कितनी थी? उसके हिसाब से 28 बच्चे थे। और देखिए ये अगर आप फ्रीक्वेंसी को जोड़िए 7 9 16 8 24 4 28 हुआ। अगर मान लीजिए ये टोटल स्टूडेंट जो है फ्रीक्वेंसी ये जो इसका जोड़ जो है इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप लोग के सोल्यूशन में कहीं ना कहीं गलती है। तो इस एग्जाम्पल के सहायता से हमने डिस्क्रीट सीरीज बनाई। अब हम लोग एक क्वेश्चन के सहायता से इसको और क्लियरली समझेंगे। जैसे इसमें हम लोग को ये जो एक डेटा है तो इसको यूज करके ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डेटा और साइज ऑफ, यहाँ पे एक कंपनी है वो 30 पेयर ऑफ शूज को एक शोरूम के माध्यम से बेचती है एक दिन में। तो ये जो जूते हैं उनके साइजेस हैं और इसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड का सहारा लेंगे। आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन के मीडियम से बताएंगे कि इसमें हम लोग को 30 पेयर्स ऑफ शूज जो है एक कंपनी सेल कर रही है एक दिन में। तो 30 पेयर ऑफ शूज जिनके जो साइज हैं वो वेरी करते हैं, तो उसको हम लोग एक डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में
डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग जो 30 जो पेयर्स हैं उनकी एक टेबल जो है वो बना लेते हैं, ताकि हम लोग को आइडिया मिल जाए कि वो कौन कौन से हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 30 जो पेयर ऑफ शूज हैं उनका साइज दिया हुआ है। ये 8 है, तो 5 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा है आपको दिख रहा होगा 10। तो 5 से लेकर के टोटल 10 नंबर तक के साइज के टोटल कुल मिलाकर के 30 पेयर ऑफ शूज हैं। अब हमें इन्हें एक डिस्क्रीट सीरीज में लगाना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में लगाने के लिए हम लोग इन्हें पहले साइज, एक टैली और फ्रीक्वेंसी, इन 3 हेडिंग्स के अनुसार एक टेबल में इनको एडजस्ट करेंगे या व्यवस्थित करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ टेबल। साइज ऑफ शूज ये जो है ये पहला आएगा कॉलम। दूसरा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे इसको कंप्यूट किया जाता है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल कितने जूते इस साइज के एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने जूते इस साइज के हैं और कितने जूते इस साइज के सोल्ड होते हैं या सेल होते हैं उस कंपनी के द्वारा एक दिन में। तो सबसे छोटा क्या था, कौन सा साइज था, जैसे कि हमने लिया था 5। तो 5 का जो टोटल कुल मिलाकर के जूते थे वो 3 थे। 3 एक दिन में सेल हुए थे। टेली मार्क्स को हम लोग जैसे कि पहले भी बता सकते हैं कि ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक तो टोटल 3 है, तो 1 2 3। तो ये टोटल जूते कितने सेल हुए, ये 3, ये 5 के साइज के थे। इसके बाद 6 साइज के कितने हुए, हो गए 4। यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके बाद 7 नंबर साइज का जूता जो है वो कितने सेल हुआ, वो टोटल 7 जूते। यहाँ पे जो टेली मार्क्स है 5वां जो आप देखिए, अगर 5 है टेली मार्क्स तो 5 के बाद 1 2 3 4 के बाद एक जो इसको काटेंगे, जहां शुरू हुआ है वहीं से अंत तक काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 ही हो गया, फिर 1 2 7 हो गया। इसी तरह अगर 10 होता है तो फिर 5 के बाद 4 लाइन और क्रॉस करके उसको क्रॉस कर दीजिए, फिर 10 हो जाएगा। और ये 7 जूते 7 नंबर के हो गए। इसके बाद 8 नंबर साइज के कितने जूते हैं, तो 8 नंबर साइज के सबसे ज्यादा जूते हैं और वो है कितने, 9 जूते। ये 5 3 8 और 1 9। इसके बाद 9 नंबर साइज के कुल मिलाकर के कितने जूते हैं, 4 जूते। टोटल नंबर ऑफ शूज ऑफ 9 नंबर साइज। अब इसके बाद 10 नंबर के कितने हैं, 3। तो इसकी जो टोटल टेली मार्क्स आपको देखिए 3 और ये फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ शूज के जो सेल हुए हैं वो है 3 हुए हैं। तो यहां से आप सीधे इस से टेबल से कह सकते हैं कि टोटल शूज सोल्ड कितने हुए, टोटल शूज ये कितने हुए, इनको जोड़ लीजिए आप। 4 3 7 9 16 7 23 4 27 3 30। तो 30 शूज वेर सोल्ड इन अ डे। तो अब यहां पे देखिए जो पहला कॉलम है किसको डिनोट करता है, साइज ऑफ शूज को, दूसरा जो कि 5 से लेकर के 10 तक वेरी करता है। और ये जो साइज ऑफ शूज है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम से सबसे ज्यादा, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके कि कौन सा सबसे कम बिकता है, कौन सा सबसे ज्यादा बिकता है। इसके अलावा दूसरा जो कॉलम है वो टेली मार्क्स को डिनोट करता है। तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, जो कि सम टोटल ऑफ टेली मार्क्स है। तो ये जो है इस माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज को और कायदे से समझा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय।